चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को रीड करना। बादल बिजली दो पार्टनर्स है जिनका रेशियो गिवन है 3:2। बैलेंस शीट हमें गिवन है। कैपिटल अकाउंट बादल बिजली दे रखा है, बादल का करंट अकाउंट भी दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है, जहां पे दो तरीके के अकाउंट मेंटेन होते हैं। एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के नुकसान को सेट ऑफ कराते हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो इन्वेस्टमेंट को नुकसान में दे रहा है तो पहले इसको सेट ऑफ करेंगे, फिर जो बाकी का बैलेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बिल्स पेबल, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिजनेस करंट्स अकाउंट आपको दे रखा है एसेट साइड में। Raina was admitted on the above date as on new partner for the 1/6 share in the profits of the firm। एक नया पार्टनर आ रही है जिसका नाम है रैना और उसको शेयर ऑफर किया गया 1/6। आगे लिखा हुआ है रैना जो है 40,000 की कैपिटल लाएगी और जो बादल बिजली की कैपिटल है उसको एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रैना's कैपिटल बाय ओपनिंग ए करंट अकाउंट। रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ द गुडविल प्रीमियम फॉर द 12,000 द कैश। प्रीमियम गुडविल लेके आ रही है। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है 15,000 से, तो इसका मतलब हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन। स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है 3,000 से, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। प्रोविजन ऑफ द 10% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स फॉर द बैड डेब्ट्स। पहले प्रोविजन 0 थे, अब प्रोविजन हमारे इंक्रीज होंगे तो ये बैलेंस शीट में डेबिट साइड चला जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी क्रिएट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आ रहा है टू बिल्डिंग। बिल्डिंग 15,000 से रिड्यूस करना है। स्टॉक 3,000 से रिड्यूस करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑफ डेटर्स था, तो 2,000 रुपीज टोटल करेंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपीज। 20,000 हमारा लॉस आ गया, तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे करंट, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड है। तो करंट अकाउंट, पार्टनर्स के नाम है बादल बिजली एंड बादल एंड बिजली, दो ही पार्टनर्स हैं ओल्ड। तो 20,000 का नुकसान हो गया और ये बटेगा ओल्ड रेशियो में जो कि 3/5 एंड 2/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 एंड 8,000। रिवैल्यूएशन के बाद बनता हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 होता है रेशियो का, पार्टनर्स के नाम बादल बिजली एंड रैना। हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/5, 2/5 एंड डैश। माइनस करेंगे इसमें से हम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के रिस्पेक्ट में सिर्फ रैना का शेयर दे रखा था 1/6। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें रिमेनिंग शेयर निकालना होता है जो कि आ जाएगा 5/6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी ओल्ड रेशियो से, 2/5। माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है इसको बोलेंगे सेक्रीफाइस शेयर, अगर ये नेगेटिव आता है तो उसको बोलेंगे गेन शेयर। सो रैना का तो हो गया गेन शेयर क्योंकि एक नया पार्टनर है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं रफली। 3/5 माइनस 5/6 इंटू 3/5, तो
इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3/5 माइनस 5 से 5 कैंसिल 3/6। इसको 30 बना लेंगे, तो 30 के लिए 6 से 18/30 माइनस इसको 5 से 15/30, तो दैट मीन्स 3/30। तो यहाँ से मेरा सेक्रीफाइस आ गया 3/30 का। दूसरा निकालते हैं, 2/5 माइनस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2/5 माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो बचा अपने पास 2/6, ये आ गया। इसको 30 बना लेंगे, सो 12/30 माइनस 10/30, तो ये आ जाएगा 2/30। तो यहाँ से आ गया 2/30, ये आ गया हमारे पास सेक्रीफाइस। दो जनों के सेक्रीफाइस आ रहे हैं तो इनको एक साथ मेंशन करेंगे, तो ये बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बादल एंड बिजली, 3/30 रेशियो 2/30, दैट मीन्स 3:2। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस में हमें न्यू रेशियो भी प्रॉपरली चाहिए होती है, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। न्यू रेशियो ऑफ बादल, बिजली एंड नैना, ये आया था हमारे पास 3/6 आ जाएगा। एक काम करते हैं, जो लिखा हो पहले उसको लिख लेते हैं। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 रेशियो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5 रेशियो 1/6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/6 रेशियो 2/6 रेशियो 1/6। तो मेरी न्यू रेशियो आ गई 3:2:1। न्यू रेशियो आने के बाद अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 जिसका नाम है गुडविल। गुडविल के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है कि जो नई पार्टनर है वो गुडविल लेके आ रही है। सो कैश अकाउंट डेबिट 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2, नई पार्टनर की कैपिटल रेनस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमें दोनों मेंशन है। गुडविल तो ये ला रही है 12,000 की और कैपिटल ला रही है 40,000 की। तो गुडविल है 12,000 की, कैपिटल है 40,000 की, टोटल पैसा आ रहा है 52,000 रुपये। इसके बाद सेकेंड, अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बादल्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी बादल्स कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बादल्स करेंट अकाउंट, बादल्स करंट अकाउंट 2, बिजलीस करंट अकाउंट। पीएफजी यानी प्रीमियम फॉर गुडविल है 12,000 और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, अभी निकाली थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, यानी 3/5 2/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 7,200 एंड 4,800 रुपीज, ये आ गया हमारे पास। मुद्दा यहाँ पर यह है कि इसको करंट में क्यों डाला गया, क्योंकि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो किया जाता है तो सिर्फ कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना कैपिटल अकाउंट में आता है और दुनिया भर की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है, करंट अकाउंट के अंदर। तो जैसे यहाँ पर रहना कैपिटल ला रही है इसलिए इसको कैपिटल में डाला है, और यहाँ पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इसलिए करंट अकाउंट है। तो कैपिटल का आना या कैपिटल को विड्रॉ करना, यही ट्रांजैक्शंस कैपिटल में आती हैं। इसके अलावा दुनिया भर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो करंट अकाउंट के जरिए ही ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद आता है नेक्स्ट, गुडविल वाली एंट्रीज हो गई हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पर सिर्फ एक ही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। सो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बादल्स करंट अकाउंट टू बिजलीस करंट अकाउंट। ये वाली एंट्री भी करंट अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करी जाती है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है 24,000 रुपीज के, और इसको हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3/5 एंड 2/5। सो ये आ जाएगा हमारे पास 14,400 एंड 9,600 रुपीज। एपीएल यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स बादल बिजली रैना। पर्टिकुलर्स बादल बिजली एंड रैना। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,50,000 एंड 90,000 रुपीज। 1,50,000 एंड 90,000 रुपीज। इसके अलावा हमारे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको तो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो कैपिटल में तो जाएगा नहीं। फर्स्ट वर्किंग नोट में कोई एंट्री होते नहीं। सेकंड वर्किंग नोट में रेनस कैपिटल एक जगह लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 4,000 रुपीज। बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपीज। इसके अलावा कैपिटल कहीं लिखा नहीं, इसमें तो करंट लिखा है उसको करंट में ट्रांसफर करेंगे, इसमें करंट लिखा है तो करंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इसके बाद हमारा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। सो यहां पे निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। कैसे निकलेगी? क्वेश्चन में मेंशन है जो नया पार्टनर है उसके बेस पे हमें टोटल कैपिटल निकालना है। तो रैनास कैपिटल डिवाइड बाय रैना शेयर। रैना की कैपिटल थी हमारे पास, रैना की कैपिटल है 40,000 रुपीज, और रैना का शेयर है, रैना का शेयर था 1/6। ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1, दैट मीन्स 2,40,000 रुपीज। तो यहां से आ गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फार्म, और इसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बादल्स कैपिटल 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय, इनका जो न्यू रेशियो आया था 3:1, 3/6 से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 रुपीज। बादल के बाद नेक्स्ट है बिजली। बिजली कैपिटल, बिजली जो कैपिटल है 2,40,000, उसको 2/6 से मल्टीप्लाई। सो ये आ जाएगा हमारे पास 80,000 रुपीज। क्लियर है? न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई। क्या रैना का न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि उसी के बेस पे तो हमने कैपिटल निकाल लिया। सो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये वर्किंग नोट नंबर 4 के जरिए आया। बादल का है 1,20,000 रुपए, बिजली का 80,000 रुपीज, और रैना का है 40,000 रुपए।
ये डालने के बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे डिफरेंसेस। ये करने के बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे डिफरेंसेस। सो 1,50,000, 1,50,000, ये हो जाएगा हमारे पास 90,000, 90,000, ये आ जाएगा 40,000 एंड 40,000 रुपीज। डिफरेंसेस निकालते हैं। जो डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन में मेंशन था कि जो भी डिफरेंस आएगा उसको हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। ये हमने डिफरेंस निकाले। सो 1,50,000, 1,20,000, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपीज और इसमें आ जाएगा हमारे पास 10,000 रुपीज। तो ये डिफरेंसेस हमने करंट अकाउंट में क्या करने हैं, ट्रांसफर करना है। अब इसके बाद बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें भी वही 3 कॉलम्स बन जाएंगे अपने पास। पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, बादल, बिजली। थर्ड पर्सन का बनाने की ऐसा कोई नीड नहीं है, पर बना दिया तो बना ही लेते हैं। सो बादल, बिजली एंड रैना। पर्टिकुलर्स, बादल, बिजली एंड रैना। सबसे पहले इनमें आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बादल का तो हमें लाइबिलिटी साइड में ही दिया था 12,000 रुपीज का, पर बिजली का हमें दे रखा था असेट साइड। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिजली का हमें दे रखा है 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें कोई एंट्री नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें हमारे पास एक एंट्री है जहां पे करंट अकाउंट आ रहा है। तो बादल और बिजली का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड है, हम भी डालेंगे क्रेडिट साइड, पर नाम आएगा अपोजिट वाला, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इन दोनों का था हमारे पास 7,200 एंड 4,800, 7,200 एंड 4,800 रुपीज। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल हो चुका है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें भी हमारे पास बादल का करंट है, बिजली का करंट है 14,400 एंड 9,600 रुपीज। ये क्या जाएगा क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो इन दोनों को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। बादल का 14,400 एंड 9,600। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो डिफरेंसेस आए थे वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करे गए थे, तो इसको भी क्रॉसली ट्रांसफर कर देंगे बाय कैपिटल अकाउंट के नाम से। बाय कैपिटल अकाउंट। बादल का बादल में चला जाएगा 30,000 एंड 10,000 रुपीज, 30,000 एंड 10,000 रुपीज। इससे पहले हमारे रिवेल्यूशन का क्या था, लॉस था, उसको भी ट्रांसफर करना था करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिवेल्यूशन अकाउंट 12,000 एंड 8,000, 12,000 एंड 8,000। इसके अलावा और कोई पॉइंट है नहीं, तो अब करंट अकाउंट को करते हैं हम क्लोज। करंट अकाउंट को करेंगे हम क्लोज। और इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। देखो रहना कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, अगर नहीं भी बनाते तब भी कम चल जाता, बट गलती से बना दिया तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आएंगे। डिफरेंस आपके डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, तो निकाल के देखते हैं। बादल का तो हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में। ये जो आएगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बादल का निकालते हैं।
7200 प्लस 14,400 प्लस 30,000 रुपीज, तो आ जाएगा 51,600। ये कैसे निकला हमारा बैलेंसिंग फिगर? जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको हम पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के था ये 63,600 रुपीज। ऐसी बिजली का निकालते हैं, तो 4800 प्लस 9600 प्लस 10,000 रुपीज, तो ये आ गया 24,400 रुपये। 24,400 में से इनको माइनस कर दो 10,000 को, तो आ जाएगा 14,400 रुपीज। रहना का कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि रहना तो एक नया पार्टनर है, उसका करंट में कोई लेना देना नहीं होता। अगर गलती से बना दिया कॉलम तो बना के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद लास्ट स्टेप में आ जाते हैं, हमारे पास बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट में सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर करो। हमें कैपिटल्स दे रखे हैं तो दोनों के आ जाएंगे। फादर्स कैपिटल अकाउंट एंड बिजनेस कैपिटल अकाउंट एंड रेनस कैपिटल 1,20,000, 80 और 40, 1,20,000। बिजनेस कैपिटल अकाउंट 80,000 और रेनस कैपिटल अकाउंट 40,000। इसके बाद बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दे रखे हैं, तो करंट अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर्स भी लिख लेते हैं। बादल करंट अकाउंट, दैट इज 51,600 रुपीज। बिजली करंट अकाउंट 14,400 रुपये। इसके अलावा पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो तो बढ़ चुका है। बिल्स पेबल, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे, तो 34,000 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 34,000 रुपीज। अब आ जाओ एसेट साइड पे। एसेट साइड में सबसे पहले आया बिल्डिंग 1,50,000, और बिल्डिंग हमारी रिड्यूस हुई थी 15,000 से, तो 1,35,000 आ जाएगा। बिल्डिंग 1,50,000 माइनस 15,000 मीन्स 1,35,000 रुपीज। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं थे, तो एग्जैक्टली 73 ही आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 73,000। इन्वेस्टमेंट के बाद अपने पास है, इन्वेस्टमेंट्स के बाद हमें दे रखा है स्टॉक 43,000, इसमें 3,000 का रिडक्शन था। स्टॉक 43,000 माइनस 3,000, सो कितना आ जाएगा ये 40,000 रुपीज। स्टॉक के बाद नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स में हालांकि कोई चेंजेस नहीं है, डेटर्स 20,000, लेकिन प्रोविजंस क्रिएट हो गए, लेकिन प्रोविजंस क्रिएट हो गए हैं। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ये कितने क्रिएट हुए थे हमारे 2,000 रुपीज के, तो आई हमारे पास आ गया 18,000 रुपीज। डेटर्स के बाद नेक्स्ट है कैश। कैश है 22,000 रुपये का, लेकिन इसमें चेंजेस हुए हैं। अगर हम कैश देखें तो इसमें एक एंट्री आई थी जहां पे कैश आ रहा है 52,000 रुपीज, ये कैश आ गया 52,000 रुपये का।
सो 52,000 कर देंगे इसमें प्लस, सो 52 और प्लस 22, 52 एंड प्लस 22, 74,000 रुपीज। क्या इसके अलावा और कोई चीज दे रही है हमें? नहीं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका करते हैं टोटल। सो 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 51,600 प्लस 14,400 प्लस 34,000, ये आ गया हमारे पास 3,40,000 रुपीज। दूसरी तरफ 1,35,000 प्लस 73,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 74,000, ये आ गया हमारे पास 3,40,000 रुपीज। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट्स। ये वेरी यूनिक क्वेश्चन था जहां पे हमारे पास करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मेंटेन करने के लिए बोला गया हुआ है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।